ओम बहनों नमस्कार। संस्कृत संघ में आपका स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी। झारखंड पीजीटी में यह आपका 22वां श्लोक है और द्वितीय अध्याय भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का सांख्य योग कहते हैं। दूसरे अध्याय का अध्याय सभी नामों को आप लोग याद कर लीजिएगा और आप 22 श्लोक आप देखेंगे। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखेंगे। ठीक, भाग 5 देखा जाए तो भाग 5 है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है द्वितीय अध्याय सांख्य योग। ठीक है, चलिए अनुष्टुप छंद है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। अनुष्टुप छंद है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। चलिए श्लोक की तरफ चलते हैं हम। गे है और उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। वसांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णान नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णानि अन्यानि संयत नवानि देहि। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग वसांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णान नरो अपराणी, इस टाइप कहिएगा। तथा शरीराण विहार जीर्णानि अन्यानि संयत नवानि देहि। ठीक है, चलिए इस टाइप आप लोग बना लीजिएगा और बढ़िया राग बनाइए। हमारी से तो उतना नहीं आता है, लेकिन ये है कि राग है जो है। वसांस मीन वसन, वस वस धातु रहता है। वसान से पहली बात आप लोग लिख लीजिए वसान धनसी, वसान धनसी, वसान से हो जाएगा। नश पद ये हो जाएगा नश पदातांत, नश नश्च पदातांत तादति, इस टाइप है। वसांस मीन होता है वसन, वसांस मीन होता है कपड़े, वसांस मीन होता है कपड़े या वस्त्र, वस्त्र। जीर्णान मीन पुराने हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। जीर्णा जीर्णो जीर्णान प्रथमा बहुवचन का रूप है भैया। वसान, वसान से भी प्रथमा बहुवचन का रूप है। यथा मीन जैसे, यथा मीन जैसे। विहाय मीन छोड़ के, हा धातु है छोड़ने त्यागने के अर्थ में होता है, छोड़ कर। ठीक है। नवान मीन नए, कहने का मतलब जिस प्रकार से पुराने वस्त्र आदमी लोग छोड़ देते हैं और नए वस्त्र को धारण करते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा भी पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश कर देती है। वही बात है। नवान में नव नव नवान, प्रथमा बहुवचन ये भी है। गृहणाति, गृहणात मीन ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। नरह है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। नरह नरो नराह, नरम नरो नर, नरम नरो नरन, ऐसे रूप चलता है। नरह नरो नराह, नरम नरम नरो नरन, इस टाइप रूप चलता है। प्रथमा अपराणी, अपराणी। नर मीन आदमी या मनुष्य, मनुष्य लिखे और अच्छा लगे। मनुष्य। अप्राण मीन दूसरे का। कहने का मतलब जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को छोड़कर, विहाय में छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है या ग्रहण करता है। ग्रहण नहीं, ग्रहण है, ग्रहण करता है। उसी प्रकार से यह नर होता है, मनुष्य जो है, उसी प्रकार से भी
जिस प्रकार से यह मनुष्य, नर मीन मनुष्य, पुराने वस्त्रों को अपराण मीन विहाय मीन छोड़ करके और नए वस्त्रों को धारण करता, नवान मीन नए वस्त्रों को धारण करता है। अपराण, अपराण मीन होता है, सही है, दूसरे सही है। तथा में अब जिस प्रकार से मतलब एक मनुष्य है, अगर उसका वस्त्र फट गया है तो क्या करता है, वो नए वस्त्रों को धारण करने का प्रयास करता है। आज नहीं कल जब समय आता नया वस्त्र आ जाता है, ठीक है, हर लोग की बात है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो। अब बड़े लोग ज़्यादा मतलब नहीं फट पाता है तो तभी ले लेते हैं, 2-4 दिन ले लेते हैं, लेकिन लेते हैं, सब ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मनुष्य लोग दूसरे वस्त्रों को धारण करता है, पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, विहाय मीन छोड़ करके, त्याग करके, नवान्य मीन छोड़ करके, अपराण मीन दूसरे, नवान मीन नए वस्त्र धारण कर लेता है, तब क्या होता है, उसी प्रकार से हमारा शरीराणी है। शरीरा शरीरो शरीराणी, शरीराणी मीन शरीर है, शरीर के विहाय मीन छोड़कर, शरीर को छोड़कर, जीर्णानि, ये इसको भैया या ना और या इधर ले लीजिए तब हम बताते हैं। जैसे आप ना ले लेंगे तो वैसे आप तो ना हो गया है पूरा, लेकिन ई का या हो जाता है ना, तो वहाँ आप तुरंत यहाँ संधि कर दीजिएगा, ई का या कर दीजिएगा, ठीक। जीर्णानि हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, अब या तो उधर चला गया, तुरंत आपको आ बचेगा, बस अन्यान हो जाएगा, बस इतना बना लीजिएगा, तब आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। है ना यार, न है जीर्णान, अन्यान, क्लियर ही नहीं हो पाएगा आपका, जान लीजिए। जीर्णान मीन होता है पुराने, पुराने, विहाय मीन छोड़ करके, अन्यान मीन अन्य स्थानों पर, अन्य अन्य शरीर मान लीजिए, रूप ले लीजिए, अन्य का मतलब शरीर ले लीजिए। नवान मीन नए, देह मीन शरीर, शरीर तो लिखाए हैं, अन्य का मतलब वहाँ शरीर हो गया, यही शरीर। संयत मीन होता है प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णान रोपराणि, जिस प्रकार से मनुष्य, यह मनुष्य पुराने वस्त्रों को विहाय में छोड़ करके त्याग देता है, और उसी प्रकार से, हाँ पहले यहाँ ले लीजिए, जैसे जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करता, पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, नवान मीन नए वस्त्रों को ग्रहणाद मीन ग्रहण करता है या धारण करता है, ठीक है। उसी प्रकार से तथा मीन वैसे, तथा मीन वैसे, वैसे ही, सेम सेमय, वैसे ही, ठीक है। वैसे ही यह शरीर रूप जो शरीर है मेरा, शरीर को छोड़कर, जीर्णान मीन पुराने शरीर को छोड़ करके, पुराने शरीर को छोड़ करके, वैसे पुराने शरीर को छोड़ करके, अन्य शरीर, देही मीन शरीर को, नयान मीन नए, नए शरीर को संयत मीन प्राप्त हो जाता है या धारण कर लेता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा अर्थ। वसांश मीन होता है वस्त्रों को, जीर्णान मीन पुराने, यथा मीन जैसे, विहाय मीन छोड़ करके, जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, नवान गृहणान नए वस्त्र ग्रहण करता है, नरह अपराणी, जैसे नए वस्त्रों को तुरंत जोड़ता है, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए पुराने वस्त्रों को छोड़ देता है, नए वस्त्र को धारण करता है। इसीलिए इसी प्रकार से आप नरह भी, आदमी जैसे पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह शरीर है मेरी, जीर्णान मीन पुराने हो जाती है शरीर, तो अन्यान संयत नवान देही, नवान मीन नए वस्त्रों को धारण करता है। इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, कहने का मतलब गीता के अनुसार, ठीक है।
वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सृजेत् नवानि देहि। यह है आपका नवानि मीन नए देह को धारण कर लेता है। यह शरीर जीर्ण हो जाता है। मेरा शरीर, हमारे लोग का शरीर भी जीर्ण हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब शरीर जीर्ण हो जाएगा, पुराना हो जाएगा तो क्या होगा? यह अन्य इस नवानि मीन नए नए शरीर को धारण कर लेता है। भैया जान लो, छाती पीट लो, कुछ नहीं होने वाला है। इसीलिए आदमी जब मृतक होता है तो उसके में ये सब जरूर लिख दिया जाता है। ये और अगला श्लोक भी नयनम छिंदंती वाला, ये दोनों आप जो है देखेंगे वहाँ जरूर लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार शरीर पार्थिव है। जब इसका टाइम आएगा, टेबल आएगा, तुरंत हट जाएगा, नए शरीर नए धारण कर लेगा जीवात्मा। अभी तो कल मैंने बताया था, आत्मा न मरती है, न मारती है, न मराती है, न तो कोई अभी तक मार ही पाया है ना। हाँ, उसी प्रकार से शरीर के विषय में अभी पिछले श्लोकों में आत्मा के विषय में कहा गया था। आत्मा को कोई न मार सकता, न काट सकता, न बाल सकता है, न कोई मारा है, न कोई अभी जन्मा है। ठीक है, उसी प्रकार से इस शरीर के विषय में आज बताया गया है। भैया यह शरीर जो है जीर्णानि वशांश हो गया है, पुराने कपड़े की तरह हो गया है। जैसे पुराना कपड़ा फट जाता है, आदमी लोग नए कपड़ों को धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी, मनुष्य लोग भी जिसे कपड़े बदल देते हैं, वैसे भगवान रूपी मनुष्य जो है क्या करते हैं, हमारे शरीर को हटा कर दूसरे जीवात्मा को इसमें हटा करके दूसरे जीवात्मा में लगा देते हैं, दूसरे शरीर में। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जान लीजिए, लिख लीजिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्या बताएं हम, इसीलिए आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 22। ठीक है, वसांस जीर्णानि, सब बहुवचन है, जान लीजिए, सब बहुवचन, क्योंकि बहुत से वसान में बहुत से कपड़ों को बदलते हैं, बहुत से जीर्ण भी बदलते हैं, जीर्णान में बहुत से पुराने भी हैं शरीर, जैसे एक नहीं होता है। प्लुरल शब्द है, बहुवचनांत है, वैसे कपड़े भी बहुवचनांत है। तथा विहाय नवानि गृह्णानि, ग्रहण करता है, गृहणति, गृहणत कर दीजिए, गृहणाति, गृहणात तो नहीं है, गृहणति है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए, गृहणाति, हाँ सही है, गृहणात। कहने का मतलब नरा अपराणी, नरों में नरह था, हस चस विसर्ग का हो गया, हस चस नहीं लगा है यहाँ पर। अतो रोरत पुलात पुलुताद पुलुते लगा है, अतो रोरप्त प्लुत प्लुताद प्लुते, ये सूत्र लगता है क्योंकि यहाँ पूर्व रूप स्वर संधि बन जाती है, पूर्व रूप स्वर संधि बन जाती है। ठीक है, आगे सामने अगर स्वर आता है तो जान लीजिएगा, तो रोरत पुलुताद पुलुते लगा है। अगर मान लीजिए हाँ हस चा होता तो हस प्रत्याहार के सामने बढ़ रहता है, वरट लड़े मंगड़नम झबे घड़ 10 का पचट, तो कब ऐसे बन आएगा, हस प्रत्याहार तक जाएगा, सर तक जाएगा, स तक जाता है, र नहीं, सर। ठीक है, अब इधर शरीर राण, ये प्लुरल शब्द है, प्रथमा बहुवचन है। विहाय में छोड़ करके जेड़ा जेड़ो जेड़ान, ये भी प्रथमा बहुवचन है। अन्य अन्य अन्यान, अन्यान ये भी अन्य का रूप है, बहुवचन है। संयत नवानि, ये भी बहुवचन है। देहि, देहि में शरीर में, ये भी आपका सप्तमी के एक वचन रूप है। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए, बढ़िया नोट्स बना लीजिए, एकदम जान लीजिए, एकदम बुगनी बने खा लीजिए। और क्या बताएं। ठीक है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, जैसे मनुष्य यहाँ ले लीजिए, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, फिर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, कहने का मतलब अपराणी, दूसरे को छोड़ करके नए को ग्रहण करता है, वैसे ही एकदम सेम टू सेम, वैसे ही तथा मीन वैसे ही जीवात्मा भी, यह जीव रूपी आत्मा। ठीक है, जीवात्मा भी पुराने वस्त्रों को छोड़ करके, वैसे भी जीवात्मा भी
पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करता है। दूसरे अन्यान में दूसरे संयत में प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? नवान देही। नवान देही माने नए देह, नए देहधारी, नए शरीर प्राप्त करता है। जानते हो या तो तथा शरीराण विहाय जीर्णाण, उसी प्रकार से यह जीव रूपी आत्मा जो है, जीवात्मा क्या करता है? शरीराण विहाय कर देता है। शरीराण माने शरीरों को पुराने वस्त्रों की तरह जीर्णान कर देता है। विहाय में त्याग देता है। अन्यान्य संयत, उसी प्रकार से अन्य शरीर भी प्राप्त होने, नवान देही, नए शरीर प्राप्त हो जाता है। अर्थ बढ़िया से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और इसको जान लीजिए कि वो ले लिए करिए। जो लिख पढ़ ना सके ज़्यादा, इसके शॉर्ट मार दिया करो। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। एक बार और देखते, वसांस जीर्णान यथा विहाय नवान जीरान गृह्णान नरोपराणि तथा शरीराण विहाय जीर्णानि अन्यानि संयत नवानि देहि। नवानि देहि मतलब नए नए देह धारण करता है यह शरीर। जान लीजिए, जीवात्मा जो है यहाँ से निकली तो कहीं है गए आत्मा ऊपर। ऊपर गए तो का वहीं बहुत भोजन नहीं रखा गया है कि खाओ पिया ऐस करो। कहन कुछ नहीं, भगवान कहन भाई यार चलो फिर दूसरे रास्ता से प्रवेश कर वहीं। ठीक है, तब किसी को नवजात शिशु पैदा हुआ तो कहें देखो है आ गया, तो कहने का मतलब उसका जीव जब आत्मा, उसका शरीर जो है जीर्ण हो जाता है तो फिर नए वस्तु धारण कर लेता है शुरू से। यही बात है भैया। इसमें कहा गया है मनुष्य कपड़े की तरह बदलने का उदाहरण देती हुई शरीरांत प्राप्ति का तत्व समझना। अगर आपको बुक लेना है, मान लीजिए इच्छा है बुक लेने की, तो आपको मैं प्रमाणित बुक बता रहा हूँ, ले लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे बुक ही नहीं बताएं सर जी। गीता प्रेस गोरखपुर 17 नंबर ले लीजिएगा, फर्स्ट क्लास बुक है। पीजीटी में, अपने उत्तर प्रदेश पीजीटी में भी काम देगा। बुक नंबर 17, प्रेस गोरखपुर प्रेस, जान लीजिएगा। और इधर उधर ना लीजिए, जितना दाम लिखा रहता उतने रहेगा, छोड़ छोड़ावा वाला काम ना करेगा। कहीं से को पहले से ही इतने अच्छे पन्नों में, इतने कम दामों में सरकारी किताबें हैं सब, नहीं तो मिलती कम से कम 100-150 का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 का होगा, 50 रुपये का। तब बहुत पहले लिए थे तब, अब बहुत होगा, 70-80 होगा, और क्या होगा। ठीक है, आप लोग ले लीजिएगा। तो ऐसे पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, राइट कर लीजिए फर्स्ट क्लास। उसके बाद तब हम अगला नेक्स्ट श्लोक चलते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगला श्लोक आपके सामने पेश है, 23 नंबर। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी दृष्टि से, इस पेपर की दृष्टि से। ठीक है, इसको भी देखेंगे। इसमें भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, जो आप मरने उरने के डर रहे हो ना, इस शरीर कोनो शरीर न होई। आत्मा न तो कभी मरती है, न मराती है, न कोई मार सकता, न काट सकता है। उसी के विषय में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के समझा रहे हैं, समझ जाइए, आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। जो इस आत्मा को आप बचा रहे हो ना, आत्मा न मरती है, न मारती है, न कोई मार सकता है। कहने को मतलब उसी के विषय में अभी बताया गया, वसांस जीर्णान यथा विहाय। जिस प्रकार से पुराने वस्त्रों को मनुष्य त्याग करके नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, उसी प्रकार से यह जीव आत्मा भी एक समय आने पर यह आत्मा, यह शरीर जो है पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाती है, तो नए शरीर को धारण कर लेती है। आप क्यों टेंशन ले रहे हो अर्जुन महाराज? कहें ठीक है, कोनो बात नहीं ना, ठीक बा। तब अगला श्लोक झोंकन है 223 नंबर का। चलिए, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्यो। द्वि और चतुष्पादयो माने पाद में,
क्या होता है, द्विचतुष्पादेव हर्षम माने छोटा रहता है, हर्ष रहता है, द्विचतुष्पादेव हर्षम, और सप्तमम दीर्घ मन्यो, दीर्घ माने और बाकी में दीर्घ रहता है, ठीक है, सप्तम सतवा वर्ड। चलिए, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, नैनम छिन्दन्ति सहस्राणि, नैनम दहति पावका, न नैनम क्लेदयन्ति, आपो न शोषयति मारुताः, मारुति, ठीक है। नैनम पहले का आप वृद्धि छंद, वृद्धि आपका बन रहा है, यहाँ आप वृद्धि संधि आप बना है, देख लीजिए, न एनम हो जाएगा, एनम। छिंदंत मीन छिंदा, छिंद छिद धातु काटने के लिए होता है, यह काटने के लिए छिंदंत मीन काट सकता है, काट सकता है। न मीन नहीं, न मीन नहीं, एना में भैया प्रोनाउन है, जान लीजिए पक्का। प्रोनाउन में सर्वनाम, दोनों जानते रहिए। प्रोनाउन है किसका, आत्मा का। इस आत्मा, एनम माने इस आत्मा को, ठीक है, इस आत्मा को, आत्मा आत्मो आत्मा, आत्मम आत्मो आत्मान, इस टाइप रूप चलता है, ठीक है। न एनम माने नहीं, इस आत्मा को, कहने का मतलब इस लिख दे हैं इधर, इस आत्मा को, छिंदंत मीन ना तो कोई काट सकता है, शस्त्राण मीन शस्त्रों से, शस्त्र, शस्त्र मतलब कोई चाकू भाला भोंका कोई भी न काट सकता है इस आत्मा को, जान लीजिएगा। इस आत्मा को किसी प्रकार का शस्त्र से आप काट ही नहीं सकते, तलवार लावा चाहे जौन लावा, कट नहीं सकता आत्मा, जान लीजिए, ठीक है। इस आत्मा को, एनम माने इस आत्मा को, जान लीजिएगा, ना एनम आय और ए मिल करके आय हो जाता है, वृद्धि संधि तुरंत धारण करता है। आप इसको भी लिखते चलिए, मास्टर बन जाइए फर्स्ट क्लास। ना मीन नहीं, एनम माने इस आत्मा को, ये प्रोनाउन है, जान लीजिए। और छिंदंत मीन काटता है, शस्त्राण मीन शस्त्रों की, यह आत्मा को कोई किसी प्रकार के कोई भी शस्त्र के द्वारा काट नहीं सकता कोई भी। अब यहाँ आ जाइए फिर, ना एनम, एनम, फिर आ गया एनम, फिर इसी आत्मा को, इस आत्मा को, इस आत्मा को, न मीन नहीं निषेध करता है, दहत मीन जला सकता है, जला सकता है, पावका मीन अग्नि, पावका मीन अग्नि, अग्नि, अग्नि। कहन यह आत्मा का ना कोई काट सकता है किसी प्रकार से शस्त्र के द्वारा, और ना तो इस आत्मा को कोई पावका मीन अग्नि जला सकती है। दो आदमी चैलेंज देहन है, ठीक है। एक शास्त्र, शस्त्र को, शस्त्र मीन कोई भी तलवार भाला भोगी जो भी शस्त्र है, शास्त्र और शस्त्र दोनों में बहुत अंतर है। शास्त्र मीन या शास्त्र पढ़ा जाता है, शस्त्र मीन शस्त्र। पहले के जमाना में एक के काम होत रहा, जान ले, शस्त्र और शास्त्र काम देत रहा, जान ले का हो जानते हैं, थोड़ा सा बता दी का बताए। पहले के जमाना में बता रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग उससे पीछे आए। इतनी बड़ी तख्ती रहे, कितनी बड़ी रहे, इतनी बड़ी तख्ती है, आपको बता दूं हम, ऐसे होता था, ऐसे 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 मुठिया होती थी उसकी, इसी तख्ती पर सब लोग लाइन बना करके लिखते थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इधर ऐसे गिनती लिखते थे तो उधर ऐसे 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 कैसे कबूतर खस खरगोश इस टाइप लिखते थे, जान लीजिए। थोड़ा सा हम लोग इसके बाद आए तो थोड़ा सा प्रचलन में खराब कापियाँ मिलने लगी, उस टाइप बातें बता रहे हैं। कहने का मतलब यह जो है, लिखते थे क्या था, शास्त्र था, शास्त्र मतलब ज्ञान प्राप्त होता था। और रास्ता में लड़ाई हो तो यही शस्त्र काम करे लगे, यही कहन मार दे तो का जान, मार दे खुल खल जाए, जान ले। शस्त्र और शास्त्र काम दोनों करता था कि नहीं,
शस्त्र मीन पढ़ाई लिखाई ज्ञान का प्राप्त होता था, और शास्त्र मीन ज्ञान का, और शस्त्र मीन होता है जिससे आपका शास्त्र। आम देखे तो इस तख्तिये से मारे और टूट गिर पड़े आम, पहले के ज़माने में दोनों काम करता था। वही बात बता रहा हूँ आपको हम, इसको छोड़िए, आप टॉपिक पाइए, ठीक है। तो कहने का मतलब नैनम छिंदंती शस्त्र, ना एनम माने न होता है इस आत्मा को, ना मीन नहीं, छिंदन मीन काट सकता, शस्त्राण मानी शस्त्र, कोई भी शस्त्र, शस्ता शस्त्रो शस्त्राणी बहुवचन है, प्लूरल शब्द है, इसको भी जानते रहिए। प्रथमा बहुवचन है, जान लीजिए, ये भी प्रथमा बहुवचन है, सब बहुवचन ही है। कहने का मतलब कोई भी शास्त्र इसको आत्मा को, इस आत्मा को काट नहीं सकता है। नयनम, फिर इस आत्मा को ना कोई दहत मीन जला सकता है, पावकम मीन अग्नि, कोई भी अग्नि किसी प्रकार को हो, चाहे जो भी अग्नि हो, इस आत्मा को नहीं जला सकता। 2 लाइन क्लियर हुआ। ना मीन नहीं, फिर निषेध हो रहा है, ना मीन नहीं, चा एनम, चा एनम, एनम ऐसे लिख देना। चा मीन और, इतना ही ना है और है। एनम माने फिर इस आत्मा को, इस आत्मा को, ठीक है। क्लेद, क्लेद यंत, यहाँ तक थोड़ा सा लिख लेना, क्लेद यंत करोगे ना, तो हम कर दिए हैं, ती भी कर दिए हैं, ती पूरा कर दो, ई कैया कर दो, यहाँ ले आओ, क्लेशयंती, क्लेश यंति हो गया, यह हट गया, आपो, आपह ले लीजिए, आपह, आपह, आपह है ना, सही है। और आपको समझ लीजिए, और आपह था, क्लेशेंद्र मीन गला सकता है, गला सकता है। ना मीन नहीं निषेध कर रहा, गला तो सकता है लेकिन ना। इस आत्मा को आपा मीन जल होता है, आपा मीन जल, आपह, इसका बहुवचन रूप चलता है, जान लीजिएगा, ठीक है। इसका रूप जो है बहुवचन में चलता है, बहुत तगड़ा पूछता है, आपह अपह। चलिए अभी हम रूप इसको दिखा रहे हैं। आपह मीन जल होता है, ना शोषियत माने ना मीन नहीं, ना मीन नहीं, शोषियत मीन सुखा सकता है, सुखा सकता है। मारुतः मीन हवा हो, पवन, मारुतः मीन वायु या हवा, वायु या हवा, वायु लिख दो, वायु भी हवा भी, ठीक है। ना एनम क्लेदशयंती आपह, आपा मीन जल, इसको कोई जल गला नहीं सकता, कहने मतलब इस आत्मा को। ना चा एनम, और यहाँ से हो गया, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, ना चैनम क्लेशदयंती आपा न शोषयति मारुतः। कहने का मतलब होता है, ना तो इस आत्मा को कोई काट सकता है, कोई भी शस्त्र नहीं काट सकता है, ना इस आत्मा को कोई जला सकता है। 2 काम हो गया। चामीन कहन इतने ना, और रच के देख ले, चामीन और है, चामीन और, ना मीन नहीं, इस आत्मा को, इस आत्मा को नहीं, क्या नहीं, जल नहीं, क्लेदशयंती, इस आत्मा को जल भी नहीं गला सकता है, जान लीजिएगा। ना मीन नहीं, फिर आ गया निषेध कर रहा है, फिर एनम ले लीजिए, इसी आत्मा को कोई भी हवा, वायु सुखा नहीं सकता, शोषित में सुखा नहीं सकता। इस आत्मा को कहो झुरवाए दो, जैसे पेड़ सुखाई जाता, उसी प्रकार से इस आत्मा को कोई सुखा नहीं सकता। शरीर सूख जाएगी, आपकी मृतक शरीर हो जाएगी तो सूख जाएगी, लेकिन आत्मा कभी नहीं सुखा सकती है, वह आत्मा जिंदाबाद रहेगी, जान लीजिएगा। वही बता रहे हैं, हे अर्जुन,
आप परेशान मत होइए, एक परेशान भी मत होइए। इस आत्मा को कोई न शस्त्र काट सकते हैं, और इसी को, इसको मतलब प्रोनाउन है ना, इसी आत्मा को कोई नहीं जला सकती है, इसको जल भी नहीं कोई जला सकता। मारुता मीन हाँ ये है, आपा मीन जल कोई गला नहीं सकता है, और वायु नहीं सुखा सकती, वायु नहीं सुखा सकती है इस आत्मा को, जानते हैं। ठीक है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति, न शोष्यति मारुतः। न इस आत्मा को कोई शास्त्र काट सकता है, न इस आत्मा को कोई पावक मीन अग्नि जला सकता है, न इस आत्मा को कोई आपा मीन जल, कोई क्लेदयन् मीन गला सकता है, न शोष्यति वायु, मारुता मीन वायु, इसको न कोई सुखा सकता है। जान लीजिए इतना बड़ा है पावर इस आत्मा में। हे अर्जुन, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस आत्मा को ना, जब तू डराते हैं आत्मा को कि हम मर जाब, का होए है ये हो है, देश भर के सोचो ओचो न, सिर्फ लड़ाई करो, फर्स्ट क्लास अपना जीवन यापन अच्छे से करो। नहीं तो 12 वर्ष वनवास था, 1 वर्ष कहना अज्ञातवास चले दो, मैंने कुछ बोलबे ही जिनके रहा। ठीक है, ये जान लग हमारे घर ही दुआर ना है, 1 वर्ष वह परेशान रहा। हाँ, तो जब 13 वर्ष में लौटबा न, तब उन्हें दे है जान थो या, तो जब घमनाई है, जैसे केहू को पैसा वैसा दे दे, देवे नहीं करी है, वो सामान दे कहें हैं कहाँ दे रहे हैं, कहे नहीं यार 6 महीना पहले हम दे रहे, एक TGT किताब दे रहे, और तू वो कहते नहीं यार है ये नहीं ने, कहाँ दे रहे है। वही बात दुर्योधन का रहा है, जान ले, चालाकी, चतुराई, चांपलूसी सब कुछ उनके पास गुण व्याप्त रहा। ठीक है। अर्जुन 5 पांडवों तो बेचारे एकदम जान लगी, शील दया धर्म से व्याप्त थे ये लोग, तभी तो उनको ऐसे मिले। और कहन हमारे घर दुआरन, कहन हमारे बड़के दादा के लड़कियाँ हैं ने बतावा, इनका हम कैसे मारी कैसे मारी तुम्हारी कैसे। भगवान श्री कृष्ण इसीलिए उनको 2 अध्याय मारे, सांख्य योग समाप्त कर दें, समझौतिन में चला गया। 7 श्लोक चला गई है में 563 श्लोक जो है भगवान भोग दहन खुदे श्री कृष्ण भगवान, और क्या बताए 573 श्लोक अर्जुन बता दिए हैं, पहले में लिखाए हैं, देख लीजिएगा। अर्जुन जो है 84 श्लोक कहे हैं, श्री कृष्ण भगवान 573 श्लोक झोंक दहन उनका समझौते में, बीच में एक कहा था 84 श्लोक अर्जुनो झोंक दहन, और संजय 42 श्लोक, धृतराष्ट्र 1 श्लोक। जान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताया हूँ। इसी प्रकार से आप लोग लिख लीजिए भैया, राइट कर लीजिए, और तो कुछ बचा नहीं। शोष्यत यह प्रथमा एक वचन का रूप है, मारुतः मारुतो, मारुता हवा है, प्लूरल शब्द है, और इसमें आपका प्रथमा एक वचन हो जाएगा। यदि यहाँ आपको यण संधि का प्रयोग दिखाएगा, बहुत तगड़ा है यण संधि, जान लीजिए। ठीक है। आपह था, आपह था, विसर्ग का 3 काम होता है भैया, सा होता है, रा होता है, ऊ होता है। जैसे ऊ होता है आय और ऊ उत्त हो जाता है, तुरंत ओ आदेश आता है। इसमें कई सूत्र लगे, इससे इतना ही नहीं कि जैसे बताए दे हो जाओ, आप देखो वहाँ आप को संधि मैंने बताया है, एक संधि शास्त्री का कई संधि बताया है। यूपी टेट आप लिखवा देंगे, उसमें सिर्फ टेट वालों के लिए है वो, लेकिन आप लोग को बेसिक संधि का अगर पढ़ना है तो आप वहाँ पढ़ेंगे तो सब विसर्ग संधि में है। क्योंकि हस प्रत्याहार के वर्ण सामने ना है वर्ण मंगड़नम जब गण 10 का 65 का 65 अक्षर, तो यहाँ पर अगर हर्ष प्रत्याहार का वर्ण है तो विसर्ग का हो जाता है। अगर यहाँ स्वर नामक चीज होता था तो रोरोत पुलतात पुलते होता, अभी मैंने बताया था। कहने का मतलब आपह था, हो गया आपह, आपो, विसर्ग का हस्त ओ हो गया है। क्लेश संधि यहाँ मैंने अण संधि बताया है, एनम चैनम वृद्धि संधि मैंने बताया है। और क्या चाहिए यहाँ प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, नयनम यहाँ भी वृद्धि संधि है, दाहत माने दाहत यहाँ प्रथमा एक वचन है, पावका ये भी प्रथमा एक वचन है। तो कहने का मतलब सब कुछ मैंने बता दिए, एक एक रत्ती रत्ती आप लोग जानते रहे, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा मार दीजिए, जान लीजिए। अब आपा का थोड़ा सा आप ले लीजिए, आपह बहुवचन में चलता है रूप, जान लो भैया, न प्रथमा न द्वितीया न तृतीया,
ऊबत न जाया, ऊबा न भैया बाबू, थोड़ा सा धैर्य रखा काम बने तगड़ा, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य, धैर्य धरा नाम। अब जान लीजिए इसका रूप जो है बहुवचन में चलता है। आपह मीन होता है, मान लीजिए जल, जल होता है, इसमें नहीं, जल होता है और पकारांत रूप है, पकारांत का रूप है। अप है, अप शब्द है, अप, और स्त्रीलिंग का रूप है, जान लीजिए। अब जान लीजिए और कहा मान लीजिए बाबू, प्रथमा मान लीजिए, प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति और क्या है, नहीं प्रथमा, यहाँ आप ले लीजिए प्रथमा और द्वितीय और तृतीय या बहुवचन, प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अरे यार इस टाइप लिखना था, एक वचन, द्विवचन, द्विवचन, एक वचन यहाँ लिख दो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। प्रथमा वचन कटे, प्रथमा कटे, मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। प्रथमा कटे सिर्फ, और आपको जान लीजिए द्वितीय जो है आपह हो जाएगा, आपह, ठीक है। द्वितीय आपह हो जाएगा क्योंकि इसी में अवधि हो जाएगा। तृतीय जो है अवधि, अवधि इस टाइप रहेगा। और अवध्या चतुर्थी पंचमी, इस टाइप है, चतुर्थी पंचमी इस टाइप है, जान लीजिए। और षष्ठी अपाम, अपाम, और सप्तमी अपसु, ये रूप आता है सप्तमी ना, जान लीजिए हालत ख़राब हो जाती है। अपाम कहीं है कौन रहे, अपाम रहे का आसाम रहे, कि आपाम रहे, कहीं है आपाम तो न रहे, आपाम इस तरह रहे, नहीं रहेगा, ठीक है, जिसको जानते नहीं है। इस पे मात्रा लगा देंगे पहले विकल्प में, दूसरा में दोनों मात्रा लगा देंगे, तीसरा में ये मात्रा यहाँ कर देंगे, यही सब में जान लीजिए, जान ले लेते हैं। आप एक बार सा कर देंगे, ए वाला सा कर देंगे, नहीं तो ए वाला सा कर देंगे, ए वाला सा कर देंगे, हमें अरे यार दिमाग को काम नहीं कर दबा, ठीक बा, यही वाला सा रहेगा, आधा पर रहेगा, अपसु हो जाएगा, अपाम हो जाएगा, अभ्य, 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 अपह। अब ये द्वितीय वचन के रूप कहीं नहीं यार, प्रथमा यह झोंका, अपह कहीं ये प्रथमा है, ठीक है। और ये जो है आपह शब्द, आप हे राम वाला सप्तमी अष्टमी व्यक्ति आप देखेंगे तो हे आपह शब्द आएगा, हे आपह, ये भी जानते रहो, ये जो है प्रथमा का रूप ले लेता है, इसीलिए प्रथमा बगले रहत हैं बाबूराम में, जान लीजिए। पहले इसको दे देंगे तब हे राम वाला दे देंगे, सब अष्टमी व्यक्ति का रूप, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रथमा द्वितीय न रहे, 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 ठीक है। तब कार है बहुवचन रूप चलता है। शब्द है अप माने जल शब्द है, यह स्त्रीलिंग से संबंधित पकारांत शब्द है। पकारांत मतलब जाना था, जौने से पा अंत होय, यह पा है पकारांत शब्द। अंत में का है, पा है, अंत में ना है नकारांत, अंत में जा है जकारांत, अंत में झा है झकारांत, ठीक है। अब जैसे राम है कहीं तो मकारांत है, यही हिसाब है, तो कैसे आए बतावा, थोड़ा राम को रा प्लस आ प्लस बड़ा है, जान ले, माँ अब प्लस आ आएगा ना अंत में, तब आकारांत रूप है ना। रामा कहब रामा, रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ और प्लस बड़ा, तो का हो गया, आकारांत हो गया ना।
तो एहमे कहा है, एक तोड़ा पहले अप शब्द है, अब एहम हलंत लग गया, का तोड़बे, आ प्लस पा हो गए, प्लस है ही नहीं आगे। तो भैया अंत में यही हिसाब से पकारांत होता है, समझ लिया। पूरे एकदम रत्ती बताओ, जान लो, थोड़ा सा आप धैर्य रखा बस, जान लीजिए। इसीलिए इसको कहते हैं पकारांत, अंतमम पा मिला था। अंतमम राम कहा, रामों में है मकारांत कही दे, नहीं, अंत में क्या है आपका छोटा है, अकारांत रहेगा, अकारांत। ये का है आकारांत, जान लीजिए। ये राम में अकारांत, थोड़ा सा मुंह खुलाएगा, अकारांत। रामा में आकारांत, ठीक है। नदी में बड़ी है ना इकारांत, ठीक। मती में छोटी है ना इकारांत, छोटा सा। अब समझ में आ गया होगा, पकारांत शब्द है, एक स्त्रीलिंग शब्द है, अपमाने जल होता, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जान लीजिए। नहीं तो कहा आका, जैसे आप पूछ लीजिए, पकारांत स्त्रीलिंग अपशब्द प्रयोग किया जाता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से सभी। तो कहा हाँ यार, प्रथमा द्वितीय भी 3 वचन चला था, 3 हिसाब से कह सभी, तो ऐसा नहीं होगा। एक वचन में नहीं चलता ना द्विवचन, तुरंत काट दे, अपने किताबी के आगे खड़ दे, जान लो, तभी समझ में आए। ना तो आओ तो वरना एक वचन लिख के काट दे, द्विवचन लिख के काट दे, पेंसिल से काटा, ठीक भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए आपा है तो अपह है, जान लीजिए। पहले कहीं ये अपा है, पे रहे ऐसा नहीं, अपह है तो अपह शब्द बचेगा, बहुवचन। अब्धि, अब्ध्या, ठीक है, और अब्ध्या, अपाम, अपसु, अपह, हे आपा, इस टाइप आपका रूप बनेगा, ठीक। हमें आशा है तो आप लोग एकदम गरगज हो गए, खुश हो गए, जान ले, जो नहीं हिसाब से पढ़ाई देव ना, नंबर 1 आए, ठीक बा। चलिए भैया, अब कम से कम 23 श्लोक हो गया है, 25 श्लोक थे चलहीन के बा तो भैया 24-25 अगले नेक्स्ट में आप मिल लीजिएगा। कल आपकी क्लास में हो जाएगी 9 बजे क्लास में। आप लोग दाना पानी लेके, चाय पानी लेके 9 बजे एकदम हाजिर रहो कर, जान ला। और क्या बताइए। चलिए ठीक है, इतनी देर आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और लाइक कर दिए करिए, कमेंट लिख दिए करिए, एकदम जान लीजिए कि एकदम फर्स्ट क्लास चलेगी। कोई आपको अगर प्रॉब्लम कहीं लग रही है तो आप कमेंट माध्यम से, नहीं तो मोबाइल नंबर है, आप उसके माध्यम से बात कर लिया करिए। लेकिन कृपया मोबाइल से बचें, बहुत अति आवश्यक है तो आप 8 बजे के बाद, रात 8 बजे के बाद करेंगे, 8, 9, 10, 11, ठीक है। बालिकाएं हैं तो कम से कम 8 से 10 तक प्रयोग कर लें, कोई ऐसा नहीं है। हम भी फैमिली वाले हैं, कोई ऐसा नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, बीबी हैं, सब कुछ है, धर्मपत्नी जी है, हाँ, ऐसा नहीं है। सब लोग को ले आएंगे कैमरे के सामने, घबराइए नहीं, थोड़ा सा आप प्यार व्यवहार देते रहिए, और क्या बताएं, ठीक है। हाँ, सब लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, हो जाएगा, सबका हो जाएगा। हाँ, अब की बार सबको उद्धार, जान लीजिए। मेहनत करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी, इसको मान के चलिए, जान लीजिए। आप 24 घंटे में आप 4 घंटा निकाल लीजिए पढ़ने में, 2 घंटा लिखने में, आप मिला लीजिए, 4 घंटा दे दीजिए, बहुत है, जान लीजिए। मोबाइल में आप देखिए ओखिए सब कुछ करिए, लेकिन आप लिखने में भी ध्यान करिए। जब तक नहीं लिखेंगे, जब तक बार बार नहीं पढ़ेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, करत करत अभ्यास से जड़ मत हो जान रसरी आवत जाते शिल्पे परत निषाद, जान लीजिए। ये सब आपको बार बार करने से ही आएगा, ठीक है। यह बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए। पूछ लेगा ऐसे शब्द ना तो समझ में आ जाता है, करे यार ये क्या है, अपा है, भिड़न तो है, या पा वो है, क्या है, अपा है, तो समझ में नहीं आता है। क्योंकि या निकाल लेंगे तो या में तो बड़ा निकल जाएगा, बड़ा जैसे निकलेगा, यहाँ हंसचस हुआ है ना, समझे ही नहीं आता, यही का कहाँ से ऐसे हो गया है। हंसचस वो हुआ, कहने यार यापो है, यापो,
बहुत मुख्य बात बता रहा हूँ, काम की बात बता रहा हूँ। यापो है, क्लेदस यंते आपो, कहीं न पई है। अरे यार इसको ताको यहाँ लाओ और यही कर दो, यहाँ हो जाएगा क्लेदस यंति हो जाएगा, बड़ा निकल जाएगा, आपा हो जाएगा। विसर्ग हटा दीजिए, विसर्ग लगा लीजिए, वो हट जाएगा, आपा हो गया। बड़े प्रेम से आपा माने जल। जो जान रहे हैं तो भैया वो तो बकवास लगेगा, अरे यार सर जी क्या माल फालतू कर। लेकिन जो नहीं जान रहे, जान लो राम बाण का प्रयोग करता है, कहे अरे बाप रे अभी तक तो हमें जनते ही रहा। ठीक है, इसी प्रकार से नए नए एकदम पूरा एकदम डिटेल पूरा विस्तारित बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जो भाई बहन अभी तक नहीं किए हो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए यार, जान निकाल दूँ क्या। ठीक है, जो किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो अरे यार सर जी रोज़ वही कहा था यार, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। जो नए भाई बहन जुड़ते हैं वो देखते हैं, देख कर कहें अरे यार बहुत देखे ही, ये सब नहीं, आपको शुरू से अंत तक ले चलेंगे पूरा। जो अभी आप यूपी के हैं तो यूपी का पीजीटी शुरू कर देंगे। मान लीजिए वहाँ का पीजीटी अभी चल रहा है, झारखंड का भी पूरा हो जाएगा, तुरंत ये अपना लाइन 9 बजे वाला फिर पीजीटी यूपी का आ जाएगा। और टीजीटी चल ही रहा है, जान रहे हैं 12 बजे में आपका समास ख़त्म हो गया, प्राकथन से शुरू हो गया है। और 5 बजे वाले में आपका 5 बजे में आपका साहित्य चल रहा है, निःशस्त्रम चल रहा है, 72वां श्लोक। ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।